सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसमें लोहे की सलाखें लगी हों, बल्कि सबसे खतरनाक जेल वो होती है जिसमें कैद इंसान को पता ही ना हो कि वो कैद है। लगभग 2400 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर ने इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी लिखी, द एलिगरी ऑफ द केव बाय प्लेटो। कुछ लोगों को बचपन से एक गुफा में बंद कर दिया जाता है। उनके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। उनका सर भी एक ऐसी डायरेक्शन में फिक्स किया गया है जिससे वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकते। उनके सामने एक दीवार है और पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ उसी दीवार को देखा है। कभी कभी उस दीवार पर कुछ परछाइयाँ नज़र आती हैं, जानवरों की, लोगों की और चीज़ों की, और साथ ही कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। उन लोगों के लिए वही परछाइयाँ रियलिटी हैं, उनके लिए वही सच है, उनके लिए वही उनकी दुनिया है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ और देखा ही नहीं। लेकिन एक दिन उनमें से एक कैदी आज़ाद हो जाता है। पहली बार वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे पता चलता है कि जिन परछाइयों को वो पूरी ज़िंदगी सच मानता रहा वो असली थी ही नहीं। फिर वो कैदी धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलता है और पहली बार असली दुनिया देखता है। वो पहली बार खुला आसमान देखता है। उसे पहली बार सूरज की चमक दिखाई पड़ती है। लेकिन बाहर की दुनिया देखना उसके लिए इतना आसान नहीं था। सालों तक अंधेरी गुफा में रहने के बाद उसकी आंखें सूरज की रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। हर चीज़ धुंधली दिखाई पड़ती है, हर चीज़ अजीब लगती है। एक पल के लिए तो उसे लगता है कि शायद गुफा ही ज़्यादा बेहतर थी। झूठा ही सही, मगर कम से कम वहाँ सब कुछ जाना पहचाना तो था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें उस रोशनी की आदत डाल लेती हैं और फिर वो पहली बार दुनिया को वैसे देखता है जैसे वो असल में थी। और तब उसे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात समझ आती है कि जिस दुनिया को वो पूरी ज़िंदगी सच मानता रहा वो असल में सच थी ही नहीं। वो सिर्फ एक सच की परछाई थी जिसे वो पूरी ज़िंदगी सच मानकर जीता रहा। वो वापस गुफा के अंदर बाकी कैदियों को आज़ाद करने के लिए जाता है, उन्हें बताने के लिए कि दीवार पर दिखने वाली परछाइयाँ असली दुनिया नहीं है, बल्कि असली दुनिया तो गुफा के बाहर है। लेकिन जब उसने उन्हें ये सब बताया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, बाहर जाने की वजह से वो पागल हो गया है। कहानी के अंत में हमें ये नहीं बताया गया है कि वो लोग उस गुफा से बाहर आ पाते हैं या नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि कभी कभी लोगों को झूठ की इतनी आदत हो जाती है कि सच उन्हें दुश्मन लगने लगता है। और शायद इसीलिए 2400 साल बाद भी प्लेटो की ये कहानी आज भी ज़िंदा है, क्योंकि ये सिर्फ गुफा में बंद कैदियों की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब के पास अपनी अपनी गुफाएं हैं, कुछ बिलीव्स की, कुछ अजम्पशंस की, कुछ उन बातों की जिन्हें हमने बिना सवाल किए सच मान लिया। और शायद सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि गुफा कहाँ है, बल्कि ये है कि कहीं हम भी तो उसी गुफा में कैद नहीं हैं।